हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी चैनल पर यूनिट फर्स्ट जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, जाके आप यूनिट फर्स्ट कवर कर सकते हो। यूनिट टू भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम स्टार्ट किए थे यूनिट थर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, डिजाइनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें मैंने यूनिट थर्ड का फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो उसको पहले देखकर देन आप ये लेक्चर टू इसको अगर अटेंड करते हो ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे, बिकॉज उससे काफी ज्यादा कनेक्टेड वीडियो ये होने वाला है, लेक्चर होने वाला है। क्योंकि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हमने देखा था, स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, एंड थीसिस राइटिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, ऑलरेडी हमने देखा था। ठीक है, आज के वीडियो में इसी के अंदर थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ही हम देखेंगे, पार्ट 2 होने वाला है ये इस टॉपिक का। इसमें हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है, थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या टाइप्स होते हैं राइट करने के, रिपोर्ट क्या फॉर्मेट होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसे डेली वीडियोस अपलोड करने के लिए। एंड 5 यूनिट चैनल पे कंप्लीट कर जाएगा। और इस वीडियो अगर लेक्चर पसंद है तो प्लीज लेक्चर को आप लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए हम फटाक से स्टार्ट करते हैं। थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक है, सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड रिपोर्ट। देखो डिफरेंस क्या होता है थीसिस एंड रिपोर्ट में, ऑलरेडी मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेक्चर 1 देखकर ये वीडियो आप देखना, ठीक, अटेंड करना। थीसिस क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, ये मैंने बताया था। इसके बीच में डिफरेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसको अगर आप डिफरेंशिएट इसको करना है तो कुछ आपके पास एस्पेक्ट्स होने चाहिए, कुछ एस्पेक्ट्स होना चाहिए, कुछ आपके पास पैरामीटर होने चाहिए जिसके बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक, तो यहाँ पे देखो पहला यहाँ पे ऐसे टेबल फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। पहला एस्पेक्ट हम देखेंगे पर्पस। ठीक है, थीसिस एंड रिपोर्ट का यहाँ पे पर्पस क्या होता है। थीसिस का पर्पस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आप थीसिस लिखते क्यों हो। थीसिस एक तरीके का रिपोर्ट ही होता है, टाइप होता है, एक लेटर की तरह ही होता है, इसको समझ सकते हो। पर्पस इसका क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है ओरिजिनल रिसर्च एकेडमिक डिग्री रिक्वायरमेंट। ठीक, मींस थीसिस आप राइट क्यों करते हो, उसका वही पर्पस आपको लिखना है। मैंने बताया था थीसिस आप क्यों लिखते हो, जैसे आप एकेडमिक आपका कोई एडवेंचर होता है, यानी कुछ आप रिसर्च करते हो, उस रिसर्च को आप अगर कंप्लीट कर लेते हो देन उसके बारे में जो भी आप स्टोरी, एक लॉन्ग डिटेल स्टोरी जो लिखते हो वही होता है आपका थीसिस, वही इसका पर्पस होता है। यानी कि यहाँ पे कोई अगर आप रिसर्च करते हो इसका मेन पर्पस यही है, ओरिजिनल रिसर्च एकेडमिक डिग्री रिक्वायरमेंट। ठीक, इसका पर्पस हो गया थीसिस का। और अब देखते हैं रिपोर्ट का। रिपोर्ट का देखो रिपोर्ट क्यों लिखा जाता है, कन्वे इन्फॉर्मेशन ऑफन फॉर बिजनेस एंड टेक्निकल पर्पस। रिपोर्ट का सिंपल क्या पर्पस होता है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, यानी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। वो आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन हो सकता है या टेक्निकल कुछ भी आपका इन्फॉर्मेशन शेयर अगर आप कर रहे हो तो वो हो सकता है। इसका मेन पर्पस यही होता है। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, रिपोर्ट क्या होता है सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की, इसलिए मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है रिपोर्ट क्या होता है, उसी तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा चीज यहाँ पे एस्पेक्ट आपका होता है ऑडियंस। थीसिस आप जब राइट करते हो वहाँ पे ऑडियंस क्या रोल प्ले करता है। ऑडियंस मींस यानी एकेडमिक कम्युनिटी, प्रोफेसर, स्कॉलर्स, ये सारी चीजें। जब भी आप थीसिस राइट करते हो, आपने मान लीजिए अपने एकेडमिक ईयर में, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल थीसिस में दिया था, ठीक है, कुछ ऐसा सीक्रेट मिस्ट्री है जो आपने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसका आपने सीक्रेट आपने रिसर्च करके आपने उसका सीक्रेट पता कर लिया, देन उस पर आप क्या राइट करोगे, एक थीसिस राइट करोगे। एंड वो थीसिस अगर आप राइट करोगे तो वो ऑडियंस कौन, मतलब कौन उसको देख पाएगा, ठीक है, कौन उसको पढ़ पाएगा आपके थीसिस को, तो वो आपके कॉलेज के लोग, जहाँ मतलब आपके एकेडमिक के जो स्टूडेंट्स है वही देख पाएंगे। ठीक, वहाँ पे वही लिखा हुआ है ऑडियंस के अंदर, एकेडमिक कम्युनिटी, प्रोफेसर, स्कॉलर्स, ये सारी चीज़ के ऑडियंस के अंदर है। ठीक है, और इसमें अगर रिपोर्ट की बात करें, एक रिपोर्ट जैसे अगर मैं बात करूँ, एक न्यूज़ जो मीडिया वाले होते हैं वो मतलब एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो वो सिंपल जनरल पब्लिक उसको रीड करती है। ठीक है, और रिपोर्ट अगर जैसे आप मान लीजिए कोई एम्प्लॉय हो, कहीं काम कर रहे हो, तब भी अगर रिपोर्ट वहाँ पे तैयार है। तीसरा एस्पेक्ट आपका होता है लेंथ। ठीक है, थीसिस का लेंथ क्या होता है, टिपिकली लॉन्गर 100+ पेजेस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जो थीसिस होता है ये लॉन्ग डिटेल्ड, मतलब आपका जो स्टोरी होता है जब भी आप वहाँ पे लिखते हो वो आपका यहाँ पे थीसिस होता है, एक लॉन्ग डिटेल आपका डॉक्यूमेंट होता है। तो सेम है, अगर लॉन्ग डिटेल होगा तो यानी वो मल्टीपल पेजेस में होंगे, 100+ पेजेस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट होता है। एंड रिपोर्ट अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट के अंदर ये वेरी करता रहता है इसका लेंथ, मिनिमम यहाँ पे जो है ये शॉर्टर होता है, 20 to 50 पेजेस के यहाँ पे होते हैं। ठीक, ये हो गया। एंड स्ट्रक्चर का यहाँ पे फोर्थ जो आपका यहाँ पे एस्पेक्ट है स्ट्रक्चर। थीसिस के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड विथ स्पेसिफिक चैप्टर, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और ETC। ठीक है, देखो थीसिस का क्या होता है, जैसे मैंने आपको जब भी बताया था स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था लेक्चर 1 के अंदर। वहाँ पे मैंने बताया था कि थीसिस राइटिंग का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, बताया था वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस, अपेंडिसेस, सारी चीजें वहाँ पे बताई थी। वही स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। जब भी आप थीसिस राइट कर रहे होते हो तो वहाँ पे सबसे पहले आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है, प्रीडिफाइंड कुछ स्ट्रक्चर होता है कि पहले इंट्रोडक्शन दोगे, फिर वहाँ पे उसको बाद में कंक्लूजन करोगे, और आप किस किस रेफरेंस का यूज करके आपने कुछ अचीव किया, कुछ कंप्लीट किया, कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, लॉन्ग डिटेल स्टोरी जब भी लिखोगे, कोई रिसर्च आपने कर लिया है उसके बारे में, तो वो चीज़ आप जब भी अचीव किए हो तो कोई ना कोई रेफरेंस आपके पास होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आ रही है, वही सारी चीजें मेंशन करनी है। एंड रिपोर्ट के अंदर ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ऑफन विथ सेक्शंस लाइक इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, कंक्लूजन। और रिपोर्ट में एक तरीके का फ्लेक्सिबल मतलब स्ट्रक्चर होता है, इट मींस यहाँ पे आप कैसे भी यहाँ पे लिख सकते हो रिपोर्ट। ठीक है, बट इसमें भी कुछ सेक्शंस होते हैं जैसे इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, कंक्लूजन, इसमें भी कुछ मेथड होते हैं, बट ये फ्लेक्सिबल होता है स्ट्रक्चर में रिपोर्ट। अभी हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे थीसिस के अंदर है एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज।
देखिए इसमें ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन का सिंपल मीन्स होता है कि थीसिस जब भी आप राइट करते हो तो उससे मतलब क्या चीज़ें मतलब लोगों को मिलता है या आपको क्या अचीवमेंट वहाँ पे होता है। थीसिस जब भी राइट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कंट्रीब्यूट करो आप नॉलेज को, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप कोई मिस्ट्री अगर आप रिजॉल्व कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, उसको अचीव कर लिया आपने, ठीक, उस पर जब भी आप थीसिस राइट करोगे तो मे बी आप उस सीक्रेट को लोगों को बता रहे हो, उसको रिवील कर रहे हो, तो लोगों के अंदर वो नॉलेज आ रही है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी थी, ठीक है। तो ये है आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हो नॉलेज थीसिस के अंदर। अभी रिपोर्ट के अंदर इसके अगर हम देखें तो फोकस ऑन प्रेजेंटिंग एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, डेटा और फाइंडिंग। रिपोर्ट जैसे मैं बात करूँ, कुछ चीज़ आप प्रेजेंट करने के लिए रिपोर्ट लिखते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए लिखते हो, कोई डेटा या कुछ चीज़ नई चीज़ अगर फाइंड करते हो तो उस पर भी रिपोर्ट लिखी जाती है। तो ये सिंपल चीज़ इसका कंट्रीब्यूशन मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट थर्ड का। वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो काफी सारे टाइप्स हैं। यहाँ पे पहला जो टाइप्स है आपका ओरल रिपोर्ट, ओरल रिपोर्ट्स, ठीक है। ओरल रिपोर्ट्स क्या होता है? रिपोर्ट्स क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया, फैक्चुअल बेस्ड जो भी राइटिंग आप करते हो विद एविडेंस वो आपका रिपोर्ट होता है। बट ओरल रिपोर्ट क्या होता है? देखिए इसमें क्या लिखा है, एन ओरल रिपोर्ट इज अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन अबाउट समथिंग सीन, ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस और इन्वेस्टिगेटेड। ओरल रिपोर्ट एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन समझ सकते हो, जो कि कुछ चीजें मतलब जो ऑब्जर्व की गई, कुछ चीजें जो भी आप एक्सपीरियंस किए हो, जो कुछ भी आप इन्वेस्टिगेट करते हो उसके बारे में जो आप सामने वाले को फेस टू फेस जो कन्वे करते हो यानी कम्युनिकेशन जो करते हो, वही आपका ओरल एक रिपोर्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, दीज रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड वर्बली टू एन ऑडियंस एंड आर ऑफन accompanied बाय विजुअल एड्स सच एज स्लाइड, चार्ट्स और ग्राफ्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग। इसका एक एग्जांपल है प्रेजेंटेशन या स्पीच। जब भी आप प्रेजेंटेशन में कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन अगर सामने वाले को बता रहे हो, एक ऑडियंस को बता रहे हो, तो वो एक तरीके का आपका ओरल रिपोर्ट ही होता है, क्योंकि वहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। एंड सेकंड चीज, वहाँ पे आप वो चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आप एक्सपीरियंस किए, आपने एक्सपीरियंस किया है, कुछ चीजें आप इन्वेस्टिगेट की रहते हो, तो वो सारी चीजें आप वहाँ पे फेस टू फेस कन्वे करते हो। विथ वहाँ पे आप विजुअल स्लाइड्स का यूज करते हो, चार्ट्स, ग्राफ्स का यूज करते हो, तो वो सारी चीज आपका प्रेजेंटेशन एंड स्पीच होती है। ये आपका एक ओरल रिपोर्ट की तरह मतलब समझ सकते हो, ठीक है। ओरल रिपोर्ट आपका होता है, प्रेजेंटेशन एंड स्पीच एग्जाम्पल याद रखना, ठीक। सेकंड यहाँ पे टाइप्स आपका आता है रिटन रिपोर्ट्स। क्या होता है? ओरल रिपोर्ट्स एंड रिटन रिपोर्ट्स। रिटन रिपोर्ट्स क्या है? अ रिटन रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, सो इट इज ऑलवेज प्रेफर टू एन ओरल रिपोर्ट। देखो सिंपल चीज़ है, अगर कोई भी चीज़, जैसे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी जब हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे थे, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बली कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन जैसे वहाँ पे आपका जब रिटन कम्युनिकेशन करते हो वहाँ पे आपका एक डॉक्यूमेंट स्टोर कर लिया जाता है। उसी तरीके से अगर जब भी आप रिटन रिपोर्ट्स बनाते हो तो वहाँ पे भी आपका एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है, सो इट इज ऑलवेज प्रेफर टू एन ओरल रिपोर्ट। सेकंड पॉइंट है ओरल रिटन रिपोर्ट्स कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इन रिटन फॉर्मेट। जो आपका रिटन रिपोर्ट होता है ये कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन को एक रिटन फॉर्मेट में। थर्ड पॉइंट, रिटन रिपोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हो तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप लिखोगे, जैसे कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आए चीज़ों को, जिस भी टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे आप जो भी चीज़ वहाँ पे लिख रहे हो, जो भी रिपोर्ट आप बना रहे हो, तो ये चीज़ है रिटन रिपोर्ट्स में। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ओरल मीन्स वहाँ पे आप कुछ भी बोल के नहीं करोगे, ओरली करोगे। इट मीन्स वहाँ पे आप मतलब वर्ड का यूज करोगे, जैसे प्रेजेंटेशन स्पीच मैंने बताया, एग्जांपल आप याद रखोगे। सेकंड चीज रिटन रिपोर्ट्स, मैंने आपको एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपका है बिजनेस रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे आप एक थीसिस ले सकते हो, इसको थीसिस राइटिंग, इसको एग्जांपल भी ले सकते हो, क्योंकि जब भी आप थीसिस लिखते हो तो वो भी आपके एक तरीके का रिपोर्ट की तरह होता है। वहाँ पे आप सारी चीजें वहाँ पे डिस्कस करते हो, ठीक है, रिटन फॉर्मेट में वहाँ पे लिखते हो, तो वो भी आपका एक रिटन रिपोर्ट हो जाएगा। रिटन रिपोर्ट एक तरीके का आपका परमानेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको बता रहे परमानेंट रिकॉर्ड होता है, और ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है रिटन फॉर्मेट में, ठीक है। रिटन रिपोर्ट जो होता है ये ऑर्गेनाइज रहता है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक। इसका एक स्ट्रक्चर्ड मतलब एक फॉर्मेट भी होता है, आगे में भी डिस्कस करेंगे। एग्जांपल बिजनेस रिपोर्ट्स है, रिसर्च रिपोर्ट है। अभी देखते हैं थर्ड आपका जो यहाँ पे टाइप्स है वो है शॉर्ट रिपोर्ट्स। देखो पहला है ओरल रिपोर्ट्स, सेकंड रिटन रिपोर्ट्स, थर्ड शॉर्ट रिपोर्ट, ठीक। शॉर्ट रिपोर्ट्स मींस, देखिए शॉर्ट रिपोर्ट्स आर वेरी कंसाइज एंड फोकस, टिपिकली अ फ्यू पेजेस। शॉर्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड क्विक समरी और अपडेट्स, ठीक। शॉर्ट रिपोर्ट्स एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, जैसे नेम आपको सजेस्ट कर रहा है शॉर्ट रिपोर्ट, यानी कि कोई भी चीजें जो आप वहाँ पे एक रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसको आप कैसे कंसाइज मैनर में ब्रीफली उसको कैसे एक रिपोर्ट बनाओगे जो लोगों को मतलब लोगों का टाइम मतलब कम वहाँ पे लगे और उनको चीजें भी मतलब उनको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, वही आपका शॉर्ट रिपोर्ट होता है। शॉर्ट रिपोर्ट यहाँ पे लिखा है वेरी कंसाइज होता है, फोकस्ड होता है, टिपिकली अ फ्यू पेजेस, ये कुछ ही मतलब पेज का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जैसे नाम ही आपका इसका है शॉर्ट रिपोर्ट्स, ठीक, यानी छोटा रिपोर्ट जो आप बनाओगे वही आपका शॉर्ट रिपोर्ट होता है। शॉर्ट रिपोर्ट प्रोवाइड क्विक समरी, और शॉर्ट रिपोर्ट की मदद से आप एक क्विक समरी भी आपको मिल जाती है, कुछ अपडेट्स वगैरह अगर मतलब आपको जानने हैं तो आप शॉर्ट रिपोर्ट्स पढ़ते हो, ठीक है, तो वही आपका शॉर्ट रिपोर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे इसका एग्जाम्पल है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसे आप बनाते नहीं हो यार, जब भी आप स्टडी वगैरह करते हो तो आप अपना एक रिपोर्ट बना के रखते हो कि हाँ मैंने इस सब्जेक्ट का इतना मैंने मतलब स्टडी कर लिया है, इतना मुझे पढ़ना है, वो रिपोर्ट की तरह ही आपका मतलब उसको आप समझ सकते हो कि आप एक रिपोर्ट बना रहे हो जिसमें आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहे हो, आपने कितना मतलब पढ़ लिया है, क्या कितना आपको और भी पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, वो एक शॉर्ट रिपोर्ट होता है, जिससे कि आपको क्विक समरी मिल जाती है, क्विक अपडेट मिल जाता है कि हाँ भाई मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, तो वो चीज़ आप समझ सकते हो शॉर्ट रिपोर्ट होता है। अभी आपका फोर्थ जो यहाँ पे टाइप्स है लॉन्ग रिपोर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट का जस्ट अपोजिट लॉन्ग। लॉन्ग रिपोर्ट क्या होता है? लॉन्ग रिपोर्ट्स आर वेरी लॉन्ग डिटेल्ड रिपोर्ट्स अबाउट टॉपिक, इट मे बी मल्टीपल पेजेस और चैप्टर, इन डेप्थ एनालिसिस। लॉन्ग रिपोर्ट आर लाइक थीसिस
थीसिस रिपोर्ट, ठीक है, थीसिस की तरह आप इसको ले सकते हो। लॉन्ग रिपोर्ट आप एक थीसिस ले सकते हो, क्योंकि थीसिस मैंने आपको बताया था एक लॉन्ग डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप कुछ रिसर्च के बारे में लिखते हो। एग्जांपल में मैंने दिया है थीसिस, ठीक है। लॉन्ग रिपोर्ट आपका एक थीसिस ही होता है। अब यहाँ पे लॉन्ग रिपोर्ट जब भी आप लिखोगे, ये आपका मल्टीपल पेजेस का सिंपल सी बात है होने वाला है। जब आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हो तो अगर लॉन्ग बना रहे हो तो सिंपल सी बात है वो मल्टीपल पेजेस का होगा, मल्टीपल चैप्टर्स के हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, लॉन्ग रिपोर्ट्स आर वेरी लॉन्ग डिटेल रिपोर्ट्स अबाउट अ टॉपिक, इट मे बी मल्टीपल पेजेस और चैप्टर्स। एंड द मेन पॉइंट इज इन डेप्थ एनालिसिस। लॉन्ग रिपोर्ट आप तभी क्रिएट कर पाओगे, तभी बना पाओगे जब आपके अंदर आपके पास मतलब कुछ इन डेप्थ एनालिसिस आप करके रखोगे, ठीक है। मान लीजिए आप किसी टॉपिक के ऊपर लॉन्ग रिपोर्ट लिखने वाले हो, ठीक है, तो आपको उसके बारे में कुछ इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी उसके बारे में लॉन्ग वहाँ पे राइटिंग कर सकते हो, लॉन्ग रिपोर्ट बना सकते हो। आपने मान लीजिए आप कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बता रहे हो जिसके बारे में आप खुद ही उसको मतलब स्टडी नहीं किया, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको है ही नहीं, उस पर आप लॉन्ग ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख सकते, ठीक है। लॉन्ग रिपोर्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो लॉन्ग रिपोर्ट के लिए आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका है थीसिस कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स लाइक अंडरस्टैंडेबल, मतलब रिसर्च रिपोर्ट आप क्रिएट करो, वो आपका लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर आता है। लाइक आप कुछ रिसर्च वगैरह करते हो, उस पर अगर आप रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो वो सिंपल बात, कुछ रिसर्च आपने किया तो उसमें क्या क्या रेफरेंस आपने लिया, ठीक है, कैसे उसको मतलब कैसे उसको आपने अचीव किया, कुछ जो मान लीजिए मैंने आपको बताया था कुछ मिस्ट्री आप वहाँ पे अगर सॉल्व करते हो तो उसको उस मिस्ट्री को कैसे आप किस रेफरेंस को यूज़ करके क्या क्या मेथड आपने यूज़ किया, जो भी डिस्कशन करोगे, कंक्लूजन जो करोगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब डिस्कस करोगे रिपोर्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट का वो है इनफॉर्मल रिपोर्ट। इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, जैसे आपको नेम से पता चल रहा है इनफॉर्मल, यानी कि स्टाइल में, स्ट्रक्चर्ड में या टोन में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इनफॉर्मल है। यानी कि अब देखो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन क्विकली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर इन कैजुअल टोन एंड इन लेस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इनफॉर्मल जो रिपोर्ट होता है वो लेस स्ट्रक्चर में, यानी कि ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा तो वो आपका आगे भी देखोगे फॉर्मल आपका वहाँ पे रिपोर्ट हो जाता है। ये आपका इस कैजुअल टोन में होता है। यहाँ पे जो भी रिपोर्ट बनाते हो, जैसे लाइक आप अपने फ्रेंड से बातें करते हो, ठीक है, तो उस तरीके से रिपोर्ट जो क्रिएट करते हो इनफॉर्मल इन स्टाइल होता है, ठीक। और इस तरीके का आप रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे वो मतलब इजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है, क्विकली अंडरस्टैंडिंग मतलब वो हो जाता है रिपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ही कैजुअल मैनर में वहाँ पे सारी चीजें लिखते हो, लोगों को समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका इनफॉर्मल रिपोर्ट के अंदर। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो मेमो रिपोर्ट्स एंड ईमेल अपडेट्स। ईमेल अपडेट्स जो आपको आते हैं, ठीक है, वो काफ़ी इनफॉर्मल तरीके से वहाँ पे लिखा रहता है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और काफ़ी वहाँ पे ईमेल्स जो आती हैं वो फॉर्मल तरीके से भी आते हैं, जहाँ पे वहाँ पे काफ़ी सारे प्री डिफाइंड तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी रहती है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट, फिर उसको आप पढ़ते पढ़ते नीचे आते हो तो कंक्लूजन वगैरह रहता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। बट काफ़ी ईमेल्स वहाँ पे इनफॉर्मल भी होता है। तो ये चीज़ आपका इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, आपको पता है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या है। अभी यहाँ पे 6 जो पॉइंट आपका है इनफॉर्मल का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, बस एग्जांपल है मैंने डिस्कस किया है। फॉर्मल रिपोर्ट लाइक रिसर्च रिपोर्ट हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, थीसिस भी आप ले सकते हो। फॉर्मल मींस, फॉर्मल रिपोर्ट्स मींस जैसे कि थीसिस जब भी राइट करोगे, थीसिस का भी एक स्ट्रक्चर्ड है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो वो कोई भी चीज़ अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आप रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारी जो रिपोर्ट्स होंगी वो फॉर्मल रिपोर्ट्स होंगी। जैसे रिसर्च कोई करते हो उस पर रिपोर्ट लिख रहे हो तब भी फॉर्मल है। बिजनेस प्लान क्रिएट किया उस पर अगर रिपोर्ट आप लिख रहे हो वो भी आपका फॉर्मल रिपोर्ट है। और लेकिन जैसे आपने अभी प्रीवियस में देखा वहाँ पे प्रोग्रेस जो रिपोर्ट क्रिएट करते हो वो आपका इनफॉर्मल रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल आप नोट कर लेना, ठीक है। ईमेल अपडेट्स करके प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो आपका इनफॉर्मल रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपने जस्ट लाइक आप समझ रहे हो इनफॉर्मल कैसे आप वहाँ पे आप रिपोर्ट बनाते हो। आप जैसे अपना अगर आप रिपोर्ट आप बनाए हुए हो तो कैसे आपने रिपोर्ट बनाया है वो आप समझ ही रहे हो। तो वो चीज़ है आपका इनफॉर्मल रिपोर्ट, यानी स्ट्रक्चर्ड में आपने आप आई थिंक नहीं बनाए होंगे, ठीक है। तो वो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट इनफॉर्मल में आएगा। फॉर्मल में मैंने आपको बताया रिसर्च रिपोर्ट, बिजनेस प्लान एंड थीसिस, क्योंकि थीसिस जब राइट करते हो तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डिस्कशन, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, अपेंडिसेस, रेफरेंस, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, तो ये फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर आएगा। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट आपके टाइप्स देखते हैं 7 जो आपका टाइप्स है इनफॉर्मेशनल रिपोर्ट। इनफॉर्मेशनल रिपोर्ट देखिए, इट्स पर्पस टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। एज द नेम सजेस्ट, इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट इज यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। इट फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। लाइक देखो यार, नाम से आपको पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट क्या होता है। देखो सिंपल, आप हेडिंग याद रखेंगे तो इसको आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या चीजें कैसे लिखनी है, क्योंकि नाम से आधी चीजें क्लियर हो जाती है। इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट जैसे आपको पता चल रहा है, कुछ भी रिपोर्ट आप क्रिएट करो, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किसी को आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो वो आपका इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट आपका होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इट्स पर्पस, इसका जो पर्पस होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक पर, ये इसका फोकस होता है कुछ भी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए टू समवन। जैसे एग्जांपल है डेटा रिपोर्ट्स, इन्फॉर्मेशन अपडेट्स। डेटा रिपोर्ट्स, इन्फॉर्मेशन अपडेट। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप ठीक है सेल्स मार्केटिंग में काम करते हो, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आपका कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कितना आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा है आपकी कंपनी को, वो आपको क्रिएट करना होता है। तो डेली बेसिस पे जो डेटा है उसका रिपोर्ट जो क्रिएट करोगे वो आपका, यहाँ पे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, वो आपका डेटा रिपोर्ट होगा, ठीक है। और वो डेटा रिपोर्ट आपका इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट होगा, क्योंकि उस डेटा रिपोर्ट को आप जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर वगैरह को दिखाओगे तो उनको मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ मेरे मतलब कंपनी में इतने प्रोडक्ट्स बिके, इतने मुझे लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीजें इन्फॉर्मेशन अपडेट भी आप जब भी आता है तो वो भी आपका इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट ही होता है। जैसे कि एक तरफ से जो भी वहाँ पे
सर्कुलर वगैरह जारी होता है तो इन्फॉर्मेशन अपडेट दिया जाता है ना, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो भी एक लाइक इमेजिन कर सकते हो कि हाँ इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट है, जारी किया जाता है की तरफ से, तो वो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट आपका हो जाता है जिससे कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है। 8th पॉइंट जो आपका यहाँ पे है वो है एनालिटिकल रिपोर्ट्स। एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्या होता है, देखिए एनालिटिकल रिपोर्ट्स एनालाइज डेटा और इन्फॉर्मेशन टू ड्रा कंक्लूजन। देखिए इसमें भी नेम से आपको पता चल गया, एनालिटिकल मींस एनालिसिस से है, ठीक है, एनालिसिस से इसका मींस है लाइक कोई भी चीज एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो आपका एक एनालिटिकल रिपोर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है जो कि उसको कंक्लूड करके आप उसका रिपोर्ट बनाते हो। जैसे मैं बात कर रहा था सेल्स मार्केटिंग में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे डेली बेसिस पे तो आप डेटा रिपोर्ट बना ही रहे हो, कितना प्रॉफिट लॉस, कितना आइटम सेल हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ बना रहे हो, बट उसको कंक्लूड करके कि टोटल कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना डे बाय डे लॉस होता जा रहा है, ठीक है, 1 मंथ में कितना कंपनी ग्रो कर चुकी है, कंक्लूजन जो करते हो वो आपका एनालिटिकल रिपोर्ट की तरह हो सकता है। और इसमें भी वही सेम चीज़ होती है, इन डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। इट मीन्स कि वहाँ पे जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने प्रोडक्ट डेली बिक रहे हैं, कितने लॉस हो रहा है, कितना कंपनी मतलब ग्रो कर रही है, वो सारी चीज़ें जब भी आपको पता होगी तभी उसको एक एनालिसिस करके आप एक एनालिटिकल रिपोर्ट क्रिएट कर पाओगे, यानी कंक्लूड कर पाओगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक। ये एग्जांपल बताया मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, ये मैंने ऑलरेडी बताया। सेल्स एंड मार्केटिंग जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो आप समझ सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट लाइक कोई भी मतलब फाइनेंशियल अगर आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है तो उसको भी एनालिसिस करके एनालिटिकल रिपोर्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके 8th पॉइंट हो गए, क्या बोलते हैं 8 टाइप्स हो गए आपके क्या बोलते हैं रिपोर्ट के। एंड 9th जो पॉइंट आपका है रूटीन रिपोर्ट्स, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। रूटीन रिपोर्ट्स लाइक डेली बेसिस पे जो आपका रूटीन होता है, जैसे कि आप सुबह उठते हो, ठीक है, सारी चीज़ें आपका जो भी आप रूटीन आप पर्सनली बना रखे हो तो वो भी आपका एक तरीके का, जैसे आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो तो आपने भी जो रूटीन बनाया कि हाँ मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे ये करना है वो करना है, तो एक टाइम आपने सेट कर रखा है, एक रूटीन बना रखा है, तो वो भी आपके एक तरीके का रूटीन रिपोर्ट भी हो जाएगा। रूटीन रिपोर्ट्स आर रेगुलर रिकरिंग रिपोर्ट्स फॉर रूटीन एक्टिविटीज, लाइक डेली बेसिस जो एक्टिविटीज होती है उसका जो रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है वो रूटीन रिपोर्ट्स की तरह काम करता है, उसको समझ सकते हो। एंड फोकस ऑन रूटीन टास्क एंड एक्टिविटीज, ये भी आप समझ सकते हो लाइक जो भी आप डेली बेसिस पे टास्क करते हो, जैसे आप डेली बेसिस पे टारगेट बनाते नहीं हो कि आपको ये पढ़ना है आज, ठीक है, आपको ये इतने दिन में कंप्लीट करना है, ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है, ये जो भी रूटीन आप बनाते हो वो रूटीन रिपोर्ट्स की तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे वही लिखा है एग्जांपल वीकली स्टेटस रिपोर्ट, जैसे ये समझ सकते हो वीकली स्टेटस रिपोर्ट जो भी आप क्रिएट करते हो। डेली सेल्स रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने बताया, तो ये चीज़ आपका रूटीन रिपोर्ट्स में आप समझ सकते हो, एग्जांपल इसके हो सकते हैं। एंड लास्ट जो आपका है स्पेशल रिपोर्ट, 10th टाइप्स इसके होते हैं रिपोर्ट्स के। लास्ट जो है स्पेशल रिपोर्ट क्या होता है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट मीन्स इट्स पर्पस फॉर स्पेसिफिक इशू और एन इवेंट। देखिए स्पेशल रिपोर्ट आप लाइक इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब भी कोई मान लीजिए सेमिनार होता है, ठीक है, लाइक सेमिनार समझ लीजिए, जब फ्रेशर वगैरह पार्टी जब होती है तो वहाँ पे एक रिपोर्ट लाइक अगर क्रिएट करते हो आप, जैसे मतलब इसका जो आप समझ सकते हो मेन जो पर्पस होता है किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या हो या कुछ इवेंट हो उसके ऊपर जो रिपोर्ट लिखी जाती है वही आपका स्पेशल रिपोर्ट होता है। यानी स्पेशल नाम समझना, कुछ स्पेशल रिपोर्ट जो है मतलब स्पेसिफिक इशू के ऊपर जो रिपोर्ट आप क्रिएट करोगे उसका जो पर्पस है स्पेसिफिक इशू है या किसी इवेंट के बारे में रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो तब आपका वो आपका रिपोर्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आपके कॉलेज में कोई सुपरस्टार ही आ जाए, लेट्स सपोज जैसे आपके कॉलेज में भी सुपरस्टार कोई आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो उस पर अगर आप एक रिपोर्ट क्रिएट करोगे कि मतलब एक इवेंट ही हो रहा है, जैसे आप मान लीजिए आपके कॉलेज में एक सुपरस्टार आ गए और उनके ऊपर आप क्या किए एक इवेंट उनके ऊपर हो रहा है, ठीक है, आपके कॉलेज में, तो एक तरीके का आप इमेजिन कर सकते हो एग्जांपल, मैं भी इसके ऊपर फिट ना बैठ रहा हूँ बट आप एक इमेजिन कर सकते हो कि मान लीजिए कॉलेज में आपके सुपरस्टार आ गए, देन उसके ऊपर आप जब भी एक इवेंट समझ सकते हो, आपके कॉलेज में एक इवेंट हो रहा है उसमें सुपरस्टार आए हुए हैं, उस पर रिपोर्ट जो क्रिएट करोगे वो आपका एक स्पेशल होगा, क्योंकि स्पेशल क्यों है, क्योंकि एक इवेंट हो रहा है, इवेंट सुपरस्टार का हो रहा है, तो ये समझ सकते हो। इट्स रिक्वायर रिसर्च और एनालिसिस, ये स्पेशल पर्पस जैसे मैंने आपको बताया इवेंट के लिए तो कोई एनालिसिस कोई रिसर्च की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, और मैं स्पेसिफिक इशू, बट अगर कोई इशू के ऊपर आप लिख रहे हो, ठीक है, इशू के ऊपर अगर रिपोर्ट बना रहे हो तो वो आपका रिसर्च आपको सबसे पहले करना होता है और एनालिसिस करना होता है, तभी उसके ऊपर आप रिपोर्ट बना पाओगे। कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को उसके जानोगे ना प्रॉब्लम क्या है, तभी तो रिपोर्ट बना पाओगे, कि बिना प्रॉब्लम को जाने पर रिपोर्ट क्रिएट करोगे ऐसा नहीं। तो ये चीज़ आपका स्पेशल रिपोर्ट। एग्जाम्पल जैसे है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसिडेंट हुआ उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसका रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो, वही है आपका स्पेशल रिपोर्ट। अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट है स्पेशल प्रोजेक्ट, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट बना रहे हो, मान लीजिए सीक्रेट प्रोजेक्ट, सीक्रेट कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, देन उसके बारे में जो रिपोर्ट क्रिएट करोगे वो आपका स्पेशल रिपोर्ट होता है। ये आपके 10 टाइप्स हो गए रिपोर्ट के। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। पहला आपका आई थिंक ओरल था, सेकंड आपका रिटन है, थर्ड आपका शॉर्ट था, फिर लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग रिपोर्ट हो गया, एंड फिफ्थ आपका इनफॉर्मल, देन फॉर्मल, इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट एंड एनालिटिकल रिपोर्ट, देन रूटीन रिपोर्ट्स एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट स्पेशल रिपोर्ट्स। ठीक, ये आपके टाइप्स हो गए। अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका, एक सेकंड, वो है आपका वेरियस फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, वेरियस फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो टाइप्स आपको पता चल गए, अब इसके फॉर्मेट भी होते हैं। क्वेश्चन देखिए दोनों तरफ से दोनों टाइप से आ सकते हैं, या तो आपसे टाइप से पूछ लेगा रिपोर्ट के लिए या फॉर्मेट आपसे पूछ लेगा, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं।
अब दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे वेरियस फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट फॉलोइंग आर 4 कॉमन फॉर्मेट, 4 कॉमन फॉर्मेट होते हैं एक रिपोर्ट का। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला होता है प्रिंटेड फॉर्मेट। प्रिंटेड फॉर्मेट क्या होता है यार, देखो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। जल्दी जल्दी में नोट्स बनाने में ऐसा हो जाता है, यहाँ पे ए होना चाहिए, बाकी आप समझ ही रहे हो। पहला आपका होता है प्रिंटेड फॉर्मेट। मान लीजिए आप कुछ ऐसा रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी का, मान लीजिए आप सेल्स का कोई रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो कि डेली बेसिस पे क्या सेल हो रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो अ कंपनी में की प्रिंटेड फॉर्म, एक कंपनी मतलब काफी कंपनी जैसी होती है, उसका रिपोर्ट क्रिएट करो, डेली बेसिस पे वो कंपनी क्या करती है, आपके रिपोर्ट्स को एज अ डॉक्यूमेंट वो सेव करके रखती है। अ कंपनी में की प्रिंटेड फॉर्म फॉर रिकॉर्डिंग डेली प्रोडक्शन और मंथली सेल्स, ये वही चीजें हैं, मतलब डेली कितने सेल्स हो रहे हैं, मंथली कितने सेल हो रहे हैं, इसका एक रिपोर्ट कंपनी एक प्रिंटेड फॉर्मेट में रखना चाहती है। उसके लिए जो फॉर्मेट आप लिखोगे वो रिटन फॉर्मेट, सबसे पहले तो आपका रिटन फॉर्मेट होना चाहिए। रिटन फॉर्मेट जो आप लिखोगे, यानी रिटन फॉर्मेट में जो रिपोर्ट क्रिएट करते हो वही आपका प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे टाइप से रिलेट करते हुए समझ में आएंगी। प्रिंटेड फॉर्मेट यानी कोई भी रिपोर्ट तभी आप प्रिंट कर सकते हो, इट मींस कोई भी चीज तभी आप प्रिंट कर सकते हो, एग्जांपल जैसे समझना चाहो, जब वो लिखी हुई होंगी तभी उसको प्रिंट कर पाओगे ना, तो वही है प्रिंटेड फॉर्मेट। उसी रिपोर्ट को आप बना सकते हो जो रिटन फॉर्मेट में है, जैसे जिसका कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे मैंने आपको बताया प्रिंटेड फॉर्मेट रिपोर्ट जो होता है ये प्रेजेंट होता है पेपर पर, कुछ लेटर साइज का फिक्स होता है, उस पर इसको प्रेजेंट किया जाता है इस रिपोर्ट को विथ स्ट्रक्चर्ड लेआउट। इसका लेआउट जो होता है स्ट्रक्चर पूरा रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, और इसका एक टाइटल होता है, पेज होता है, सेक्शन होता है, ठीक है। सिंपल क्लैरिटी के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे रिटर्न रिपोर्ट जब भी आप क्रिएट करते हो तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में वहाँ पे रिटर्न रिपोर्ट वहाँ पे क्रिएट करते हो, तो वो आपका यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो प्रिंटेड फॉर्मेट क्या होता है, रिटर्न रिपोर्ट ही आपका प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, ऐसे समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वही मैंने बोला कंपनी में की प्रिंटेड फॉर्म फॉर रिकॉर्डिंग डेली प्रोडक्शन और मंथली से, यहाँ पे सेकंड जो फॉर्मेट है वो है आपका लेटर फॉर्मेट, ठीक है। आप देखो लेटर फॉर्मेट क्या होता है, लेटर रिपोर्ट्स कंटेन सेंडर एंड रिसिपेंट इन्फॉर्मेशन, डेट एंड सैल्यूटेशन। लेटर फॉर्मेट इन इज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, इट मे बी यूज्ड इन्फॉर्मेशनल एनालिटिकल। देखो मैं आपको समझाता हूँ लेटर फॉर्मेट क्या होता है। जैसे जब आप लेटर आपको एक लेटर लिखना होता है, वहाँ पे आप जैसे अपना सेंडर एड्रेस लिखते हो, रिसिपेंट एड्रेस लिखते हो, किसको शेयर करना है, ठीक है, तो वो एक लेटर होता है। यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कोई भी चीज आप एनालिसिस करते हो, जैसे आप इसको एग्जांपल समझ सकते हो एनालिटिकल रिपोर्ट की हेल्प से, या इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट जो था उस तरीके से इसको समझ सकते हो। वो चीजें क्या थी, जैसे आप एनालिटिकल रिपोर्ट जब आप क्रिएट कर रहे थे तो वो चीजें में आपको इन डेप्थ एनालिसिस आप करते हो तब आप रिपोर्ट करते हो, उस तरीके से यहाँ पे ये लेटर फॉर्मेट आपका एनालिटिकल रिपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट जो होता है वो आपका लेटर फॉर्मेट होता है। लेटर रिपोर्ट जो होता है वो कंटेन करता है सेंडर एंड रिसिपेंट इन्फॉर्मेशन, डेट एंड सैल्यूटेशन। लाइक लेटर रिपोर्ट जब भी आप क्रिएट करते हो उसमें आपका दो चीज होता है, कंटेन रहता है, एक सेंडर वहाँ पे रहता है और एक रिसिपेंट का इन्फॉर्मेशन होता है विद डेट एंड सैल्यूटेशन के साथ। लेटर फॉर्मेट जो होता है वो ब्रीफ में होता है और टू द पॉइंट होता है। लेटर फॉर्मेट जैसे लेटर जब आप जब भी लिखते हो तो टू द पॉइंट लिखते हो, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हो, किस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हो, तो वो चीजें टू द पॉइंट होती है, उससे रिलेट कर सकते हो। लेटर फॉर्मेट ब्रीफ में होता है, टू द पॉइंट होता है, यानी ब्रीफ मीन्स की पूरी चीज़ें वहाँ पे कंसाइज मैनर में होती है, वहाँ पे फालतू अननेसेसरी वहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करते हो। तो ये चीज़ है, इट मे बी यूज इन्फॉर्मेशनल एनालिटिकल रूटीन स्पेशल और नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स, ठीक। ये इसका एग्जांपल है, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट हो सकता है लेटर फॉर्मेट, एनालिटिकल रिपोर्ट हो सकता है, रूटीन रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, या नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल रिपोर्ट आपका लेटर फॉर्मेट होता है। अभी इस एग्जांपल इसका है इवेल्युएशन रिपोर्ट या सर्वे रिपोर्ट। देखिए जैसे मान लीजिए आपको जैसे आपके मार्क्स का जब इवैल्यूएशन होता है तो वहाँ पे एक लेटर फॉर्मेट में सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि उसका कुछ एक फील्ड होता है कि नेम होता है, यहाँ पे इसका मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो ग्रेड होता है, ये सारी चीज़ें मतलब फॉर्मेट में होती है, एक लेटर के फॉर्मेट में होती है, एक मतलब फील्ड के फॉर्मेट में होती है। तो इवैल्यूएशन रिपोर्ट इसका एग्जाम्पल है, सर्वे रिपोर्ट इसका एग्जाम्पल है, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। एंड थर्ड जो आपका यहाँ पे फॉर्मेट है वो है आपका मेमो फॉर्मेट। मेमो फॉर्मेट क्या होता है, देखो मेमो फॉर्मेट कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रिपोर्ट दैट हैव टू बी कम्युनिकेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मेमो फॉर्मेट जो होता है ये यूज होता है एज अ शॉर्ट रिपोर्ट। मतलब आप मेमो, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मेमो क्या है। देखो मेमो कुछ मतलब अलग से कोई वर्ड नहीं है, मेमो फॉर्मेट एक तरीके का फॉर्मेट होता है जो रिपोर्ट जब भी आप लिखते हो तो ये यूज होता है। मेमो फॉर्मेट ये यूज होता है आपका शॉर्ट रिपोर्ट जब भी क्रिएट करते हो, जब भी शॉर्ट रिपोर्ट आप लिखते हो, जैसे कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट जब लिखते हो तो वहाँ पे मेमो फॉर्मेट यूज होता है, दैट हैव टू बी कम्युनिकेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मेमो फॉर्मेट हैज स्ट्रक्चर्ड लेआउट विद फील्ड्स टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, ठीक है। मेमो फॉर्मेट जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड लेआउट होता है इसका विद फील्ड्स, इसका फील्ड होता है टू फ्रॉम, जैसे एक लेटर लिखते हो ना, टू देन फ्रॉम, फिर डेट एंड सब्जेक्ट होता है, ये इस तरीके का आपका मेमो फॉर्मेट। जैसे आप एक लेटर लिखते हो तो वो लेटर आप जिस तरीके से लिखते हो, टू देन सब्जेक्ट फिर डेट, वहाँ पे आप जो भी लिखते हो लेटर के अंदर वो आपका तरीका का मेमो फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये मेमो कुछ अलग सा कोई वर्ड नहीं है, एक फॉर्मेट होता है। जब भी लेटर लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो तो ये एक फॉर्मेट है। थर्ड यहाँ पॉइंट है फोकस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, और सिंपल सी बात है, जैसे ये मैंने आपको बताया शॉर्ट रिपोर्ट जो है या कुछ भी अगर लेटर लिखते हो तो इन्फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ वहाँ पे शेयर हो रही होती है, तो फोकस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक। देखो जितने भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं जितना बता दूँ वो सारी चीज़ें इनफ हो जाती है आपके लिए, आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट आपके लिए मतलब हमेशा अवेलेबल है, आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को, बाकी लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ क्या चीज़ें। थर्ड यहाँ पे आपका मेमो फॉर्मेट हो गया, एग्जाम्पल इसको आप समझ सकते हो, इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन। इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन लाइक कोई भी मतलब ऑफिस के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, लाइक
अगर देखो जितने भी फॉर्मेट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये सारे फॉर्मेट आपके एक रिटन रिपोर्ट्स के अंदर ही आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रिटन फॉर्मेट में है, रिटन रिपोर्ट में है, तो भी उसका कोई फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, तो मेमो फॉर्मेट भी आपका एक लेटर है, एक शॉर्ट रिपोर्ट है। शॉर्ट रिपोर्ट जब भी क्रिएट करोगे तब भी राइट करके करोगे, ऐसा नहीं कि ओरली आप रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो, वो अलग अलग आपका रिपोर्ट हो जाता है। तो मेमो फॉर्मेट भी आपका एक शॉर्ट रिपोर्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर लेआउट होता है, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, फोकस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया यहाँ पे। अब इसका फोर्थ जो आपका यहाँ पे फॉर्मेट है वो है आपका मेनू स्क्रिप्ट रिपोर्ट। मेनू स्क्रिप्ट रिपोर्ट बोलो या इसको फॉर्मेट रिपोर्ट भी बोल सकते हो। मेनू स्क्रिप्ट रिपोर्ट या फॉर्मेट, ठीक है, हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे टाइप्स भी आपका हो सकता है मेनू स्क्रिप्ट रिपोर्ट। वहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, टाइप्स के अंदर 11 पॉइंट्स हो जाएंगे, बाकी कोई नेसेसरी नहीं है। मेनू स्क्रिप्ट फॉर्मेट क्या होता है? मेनू स्क्रिप्ट रिपोर्ट्स और फॉर्मेट में भी हैंड राइटन और टाइप्ड। देखिए, मेनू स्क्रिप्ट जो आपका रिपोर्ट होता है ये आपका हैंड रिटन भी हो सकता है, टाइप्ड भी हो सकता है, या ऑलरेडी टाइप्ड हो, उसको प्रिंटेड फॉर्म में आप लिख रहे हो, प्रिंटेड फॉर्म में उसको निकाल रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपका ऑलरेडी टाइप्ड भी हो सकती है, या हैंड राइटिंग भी अगर आप वहाँ पे लिखते हो तो वो आपका मेनू स्क्रिप्ट रिपोर्ट के अंदर होता है। जैसे आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे कि जो भी आप रिटन रिपोर्ट क्रिएट कर रहे थे, जैसे मैंने भी बताया टाइप्स के अंदर रिटन रिपोर्ट एक था, ठीक है, ओरल रिटन था, जितने भी वहाँ पे रिटन रिपोर्ट्स थे वो आपके सारे मेनू स्क्रिप्ट रिपोर्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे, ठीक है। सो जैसे चाहे वो आपका शॉर्ट रिपोर्ट हो, एनालिटिकल रिपोर्ट हो, जिसमें आप रिटन कर रहे हो, हैंड राइटिंग कर रहे हो, वो आपका सारे मेनू स्क्रिप्ट फॉर्मेट होंगे या रिपोर्ट होंगे। मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग एंड फॉर्मल रिपोर्ट। जो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट होता है ये यूज होता है लॉन्ग एंड फॉर्मल रिपोर्ट में, ठीक है। जब भी आप लॉन्ग रिपोर्ट क्रिएट करते हो या फॉर्मल रिपोर्ट बनाते हो, ठीक है, जो स्ट्रक्चर मैनर में हो, उसका कुछ सेक्शन हो। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हो, एग्जांपल से आपका वर्किंग नोट्स हो गए, ठीक है, तो ये आपके मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट्स। तो देखो यहाँ पे हमने आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन थेसिस एंड हमने रिपोर्ट देखा। और आई थिंक आपको अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लेक्चर 1 देख कर आइए, देन आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा कि थेसिस एंड रिपोर्ट के ऊपर, या जो भी हमने टाइप्स देखा, ठीक है, जो भी हमने फॉर्मेट देखा। अगर कुछ भी डाउट अगर आपको हो रहा है इट मीन्स आपने फर्स्ट लेक्चर कवर नहीं किया है। कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर अटेंड करके इस लेक्चर पर आप आते हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हमने काफी डिटेल के साथ हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे तो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करी थी, और बाकी टू द पॉइंट मैंने भी यहाँ पे आपको डिस्कस किया है, ठीक है। हम यहाँ पे ये आपका टॉपिक हो चुका है, थेसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग पूरा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स थे जो आ सकते थे पेपर में थेसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, ठीक है, टाइप्स ऑफ हमने रिपोर्ट देखा, स्ट्रक्चर हमने सारी चीजें देखी, दोनों चीज की थेसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारी चीजें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की इसके अंदर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, एंड इसके भी अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। बाकी आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को आप एक लाइक कर सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है ऐसे डेली बेसिस पे आपके लिए लेक्चर अपलोड करने के लिए, ठीक है। बाकी तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।